नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम कई मुद्दे पे बात करने के लिए आपके पास हाजिर हुए हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गाना था ना कि जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। कल लंबी चौड़ी बैठकों मीटिंग में हुई, मतलब कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें कुछ बातें निकल के आई। सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वही बात, जाना था जापान पहुंच गए चीन। और जो बड़ा होने वाला था वो कि अब जातीय जनगणना होगा। अब दो चीज बातें हैं। एक तो जो अमेरिका का प्रेशर आया हुआ है भारत और पाकिस्तान दोनों पर, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने बात की है, भारत के विदेश मंत्री से बात हुई की है, जिसमें वो दोनों देशों को ये सलाह दिए हैं कि आप लोग बातचीत करके अपने मामलों को शांत किया जाए, यानी बॉर्डर को टेंशन को जो हुआ है उसको कम किया जाए। अब ये चूंकि अमेरिका का दबाव है या जो भी है, भारत ने एक तरह से अपने जो पब्लिक का मुंह को मोड़ने के लिए ये जातीय जनगणना का एक मतलब कहने तीर चला दिया है, ताकि लोगों की निगाहें और चर्चाएं दूसरी तरफ हो जाएं। ऐसा आरोप लगा रहे हैं कुछ पत्रकार, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं वो भी लगा रहे हैं। और कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने अभी 63,000 करोड़ का एक 26 राफेल विमान का सौदा किया था, और एक विमान का करीब 2,000 करोड़ रुपया का लागत लगी है। और अब यही बात लोग कह रहे हैं कि भाई अगर 900 करोड़ का तो M35 जो अमेरिका दे रहा था, F-35, तो उससे ही आप ले लेना चाहिए था। क्यों आप झूठ मूठ का राफेल के चक्कर में पड़े हैं? जब दूसरी बात की, जब हमें दिखाना ही है, लड़ाई करनी ही नहीं है, जब भी लड़ाई की नौबत आएगी तो दूसरे देश का प्रेशर आना है, तो क्या है कोई इतना ज्यादा पैसा लगाना है, जनता का पैसा गोले बारूद और तोप टैंकों में? आराम से चलने दीजिए, जैसा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों की जान सस्ती है, आप जितना चाहें कोई आए मार के चला जाए, और हम सिर्फ हवाबाजी करेंगे, थोड़ी सी बयान दे देंगे, गर्मा गर्म बातें हो जाएंगी, टीवी पे थोड़े चर्चे हो जाएंगे, उसके बाद कुछ लोगों को मुआवजाओं का दौर चलेगा, कुछ मुआवजा दे दिया जाएगा, शांत हो जाएंगे लोग। गरीबी है भारत में, तंगहाली है, लोगों को थोड़ी सी मुआवजा मिल जाती है तो अपने परिजनों को भूल जाते हैं कि चलो छोड़ो, जाने दो, जो हुआ वो तो हुआ, मरने वाला तो चला गया, हमें तो पैसे मिल गए ना। ये कुछ स्थिति है। ये भी चर्चा चल रहा है लगभग सोशल मीडिया पर, अलग अलग गली चौराहों पर, चाय की दुकानों पर, लोगों के बीच में, कि जब आपको बात करना था सिर्फ अ, कश्मीर पर, तो आप बात कर रहे हैं आज जातीय जनगणना पर। अब पूरे के पूरे रुख बदल चुका है। लोग ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना अच्छी है, खराब है। अभी कुछ दिनों पहले तक तो ये मीम चल रहा था, इस तरह के डायलॉग चल रहा था कि उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं। आज तो सरकार खुद कह रही है कि जाति बताओ। खैर, इस पे बहुत लंबा बहस हो सकती है, और बहुत ही ये मामला बहुत क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि बहस जाएगी तो बहुत बातें दूर तक जा सकती है। बिहार में हो, जैसे बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, और 40 सीटों का चुनाव है। सबकी निगाहें बिहार के चुनाव पे लगी हुई है, और बिहार किसी तरह जाति से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन ये नेता लोग बाहर नहीं निकलने देना चाहते। लोगों को भावनात्मक तीर चलाते रहते हैं, और लोगों को भी यही मजे है अपना जातियों के नाम पर, कि हमारे जाति के मुख्यमंत्री बने, हमारे जाति के मंत्री बने, हमारे जाति के विधायक, सांसद, MP, MLA जो भी बने। ये बिहार की अपनी निजी समस्या है। बिहार भूख गरीबी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी जाति का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता है। ये भी चर्चा है बिहार में, गली चौराहों पर चर्चा है। लोग आज पुलवामा भूल गए, पहलगांव भूल गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपनी जाति जनगणना, हमारा पिछड़ा समाज, हमारा ये, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। यानी एक तरफ रोजी रोटी के संकट, और नेता अपने तीर चलाने में माहिर है। बहुत बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं बात करने वाला हूं जो टीवी पर चर्चा हो रही है उसकी। चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान पे कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वही हुआ। अगर होगा, मुझे मुझे लगता है कि कुछ होगा तो जरूर, क्योंकि सरकार बहुत आगे निकल रही है, लेकिन अब वो नहीं होगा जो बड़ा बड़ा बातें हो रही, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, और कुछ बड़ा नहीं होने वाला। बस
तुम भी, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे, कुछ इस तरह का बीच के रास्ते खोजे जा रहे हैं। यानी वो 26-28 जाने सस्ती थी और राजनीति जिंदाबाद, कुछ ऐसा ही चल रहा है। एक तरफ सीमा पर जवान खड़े हैं, एक तरफ वो निर्दोष लोग, वो इनोसेंट लोग जो थोड़ी सी परेशानियों को कम करने के लिए, अपनी जो समस्याएं हैं रोजमर्रा के जीवन से थोड़ी सुकून लेने के लिए कश्मीर गए हुए थे घूमने फिरने के लिए, पैसे भी खर्चा करने वाले थे। लेकिन हुआ क्या, उन्हें गोली मार दी गई। लेकिन उनकी मौत पर बड़ी बड़ी राजनीति हुई, टीवी के बाइट चले, हमारे जैसे लोगों ने भी बहुत कुछ बोला। लेकिन हम लोग तो एक भावनात्मक बहाव में बहते चले गए थे। हमें जो सूचनाएं मिल रही थी वो, मतलब जो भी सूचनाएं थी वो एक तरह से हवा में थी। सरकार वो इन हत्याओं से ज़्यादा अपनी कुर्सी पे आ रही थी। इसीलिए तो बिहार से की धरती का इस्तेमाल किया गया, ताकि बिहार में 2-4-6 महीने बाद चुनाव है, उसके बाद उसको भुनाया जा सके। मतलब आज इतनी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आप मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हैं कि एक तरफ 26 जानें गिरी हुई हैं और दूसरी तरफ राजनीतिक रोटी से की जा रही है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं न, ऐसा चर्चा है, मैं जो बातें कह रहा हूं मैं भी उसी चर्चा का एक हिस्सा हूं। इसलिए मैं चूंकि आपके आसपास में भी ये चर्चाएं हो रही होंगी, हमारे आसपास भी ये चर्चाएं हो रही हैं, बस हम आप दोनों बैठकर अपनी दुख और अपना जो इमोशन है एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। यानी एक आम आदमी के लिए उसका जीवन, उसका परिवारों का बिखरना सिर्फ नेताओं के चंद मुआवजे के तक सीमित है। उनके लिए एक मौत जो है कुछ चंद रुपए हैं देकर उनको मामला को दबा दिया जाए, थोड़े डायलॉग हैं जिसे बोलकर लोगों में एक तरह से जोश भर दिया जाए, लेकिन निशाना बस वही होता है, वो है कुर्सी। आपने कुर्सी के लिए सिर्फ इतना दिनों तक एक माहौल बनाया, और माहौल बनाने के बाद मैं यही पूछना चाहता हूं, मैं क्या, ये सारे लोग पूछ रहे हैं कि इतने करोड़ों अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं हथियारों के लिए, किस लिए? अगर सरकार बताए, इस सरकार के पास हो सकता है कुछ ऐसा इनपुट हो कि कोई मैंने वीडियो में, मेरे 2-3 वीडियो ऐसे हैं कि मैंने बार बार सरकार से ये सवाल किया था कि सरकार सावधान रहे, कहीं पाकिस्तान के को मोहरा बनाकर कोई तीसरे या चौथे देश तो गेम नहीं चल रहे हैं। तो सरकार को इस बातों को पब्लिक को बताना चाहिए कि ऐसा क्यों है, हम पीछे क्यों हट रहे हैं, हम क्यों इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए जातीय जनगणना के इस बीच में, जब माहौल इतना गर्म है तो जातीय जनगणना की बात उठाई गई क्यों? सरकार जितने डेलीमा, जितने ये धुंध फैली हुई है उसको साफ तो करे। सरकार ने एक प्रेस नहीं रिलीज नहीं की है कि आखिर इतनी इसमें क्या हो रहा है। इतने बड़े जो ड्रामेबाजी किए गए हैं लगातार 1 हफ्ते से, ये क्यों किए गए हैं? मतलब बातों में तो बहुत दम है, लेकिन जमीन पर क्या हकीकत है उसको तो बताओ। जब जानते ही है कि सामने वाला भी कमजोर नहीं है, तो फिर इतने बड़े हवाबाजी करने की जरूरत क्या थी? आज 28 लोग, जो 26-28 लोग के आसपास, 2 तो विदेशी हैं, इसलिए मैं उनको भी, ताकि वो भी कहीं के किसी के परिवार के हिस्सा हैं, इसलिए उनको भी बोला जाए। 28 लोग जो मारे गए हैं, ये लोग आखिर इनका कसूर क्या था? क्या दुनिया सिर्फ हथियारों का अपने आप को हथियारों का बाजार के रूप में इस्तेमाल किया हो रही है? क्या हर वो कमजोर देश एक बाजार है हथियारों का? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो देश ये दबाव डाल रहे हैं, अमेरिका जैसे लोग, जो उनकी फॉरेन सेक्रेटरी भारत पर दबाव डाल रही हैं, तो उनसे पूछा जाए कि अगर ये हथियार आप हमें क्यों बेच रहे हैं? जब हमें जंग लड़ना ही नहीं है, जब हमें अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब देना नहीं है, तो इस करोड़ों रुपए के जो हथियार हमें खरीदे जा रहे हैं, इसका मतलब इससे धंधा और व्यापार हो रहा है, नेताओं का कमीशन हो रहा है, ऐसा तो लग रहा है। ऐसा आरोप भी लगा चुके हैं लोग।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस मामले में उनको सफाई भी देनी पड़ी, मामला कोर्ट में भी गया था। खैर उस पर हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आखिर ये जब हथियार जो खरीदे जा रहे हैं वो शोरूम में रखने के लिए थोड़े हैं। आज रक्षा पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन जब एक आम सिविलियंस का रक्षा ही नहीं हुई, आज पुलिस को के ऊपर लाखों रुपया बहाया जा रहा है, लेकिन आज एक आम सिविलियंस अपने गली चौराहों पर सुरक्षित नहीं है। ट्रैफिक कंट्रोल के नाम पर लाखों पैसे खर्चा किए जा रहे हैं, लेकिन वो ट्रैफिक कंट्रोल सही नहीं है। वहां पर लोग आज भी एक्सीडेंट में मर रहे हैं। रोज की कहानी हर गली, हर मोहल्ले, हर में ये सुनने को मिल जाता है। आखिर लोगों की जान इतनी सस्ती क्यों है? और इन सभी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए आप इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके वोटों का बिखराव न हो और आपके वोट बैंक बने रहे, बचे रहे। और इसलिए इसके लिए देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें राजनेता ही दोषी है। दोषी हम भी हैं और आप भी हैं। इन भावनात्मक अपने निजी इंटरेस्ट तो उसमें मिलना कुछ नहीं है, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारा वाला नेता हार ना जाए, इसलिए वो जो काम कर रहा है वो सही है। हम नेताओं के चाल चरित्र और चेहरा नहीं, हम उनके सरनेम देख रहे हैं कि उनका सरनेम क्या है। और जिसका सरनेम नहीं है उससे गूगल करके पूछ रहे हैं कि ये कौन सी जाति का है, कौन सा धर्म का है, पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पर अगर बंटते रहेंगे तो कटते भी रहेंगे। यह याद रहिए। बड़ी नारा चला था अभी महाराष्ट्र इलेक्शन में कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन बंटने का मतलब क्या है? सिर्फ धर्म के नाम पे एकता है, जातियों के नाम पे एकता होना चाहिए, राष्ट्र के नाम पे एकता होना चाहिए। धर्म भी कोई चीज नहीं है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। अगर दुश्मन का बम गिरेगा तो धर्म देख के नहीं गिरेगा कि आप कौन से धर्म के हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो तो सीधे देखेगा कि आप भारत के नागरिक हैं, इसलिए आपको ऊपर फेंका जा रहा है। वो न जाति को देखेगा ना धर्म देखेगा। इसलिए राष्ट्र को पहले ध्यान दीजिए। ये नेता लोग कुर्सी के लिए बहुत खेल खेल रहे हैं। जातीय जनगणना चलिए ठीक है, डेटा आना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं जातीय जनगणना की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जिसको जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, आगे नहीं बढ़ पाए, उनको सहूलियत मिलना चाहिए आगे आने के लिए। कोई भी अगर सरकार किसी तरह का डेटा इकट्ठा कर रही है तो कोई गलत नहीं कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि टाइमिंग को लेकर आज लोगों की निगाहें कहां पड़ी थी? उन 26-28 जानों के ऊपर लोगों का निगाहें थी, और आप किस मौके पर जातीय जनगणना लेकर आए? इसका मतलब कहीं ना कहीं मामले को डाइल्यूट करना चाहते हैं आप। सीधी सी बात है। अब जातीय जनगणना का बाद कुछ दिन बाद भी आ सकता था। कोई आज तो आप जनजातीय जनगणना कराने में 2027 में कराने वाले हैं, तो आज उसमें इसी बीच जब मामला बहुत ज्यादा तनावपूर्ण था, उसको आपने इस मुद्दे को उठाया, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं लोगों को आपको डाइवर्ट करना था, दूसरी तरफ मुद्दे को घुमाना था। आपने वही किया। तो कुल मिलाकर जातीय जनगणना सरकार की जो नीति है वो सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाया जाए। अगर जरूरत पड़े तो आरक्षण को 85% या 80%, 85% जो वहां तक मिले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियत साफ होना चाहिए। सिर्फ जातीय जनगणना से कुछ जाति के कुछ 2-4-10 जातियों को लाभ नहीं मिलना चाहिए। अंतिम छोर पे खड़े हुए, अंतिम किनार लाइन में, अंतिम कतार में खड़े हुए लोगों को भी उनको भी ध्यान देना चाहिए। आज आरक्षण के नाम पे एक अच्छी नीति थी, लेकिन उससे फायदा कितने लोगों को हुआ? बस 2-4-5 पिछड़ी जातियों को फायदा हुआ, बाकी और किसी को नहीं। तो ये सब भी देखना है। अगर इस जातीय जनगणना के बाद अगर लगता है कि समस्याओं को खत्म किया जा सकता है, ये समस्याएं ठीक ठाक हो सकती है, तो आप करिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहा है कि ये जो टाइमिंग लिया गया है, ये टाइम कुछ अजीब सा है। तो आज के अंक बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।